दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम आपके पास नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो सभी लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज एक ऐसा ही टॉपिक लेके आया हूं, बेसिक रूट्स ऑफ प्लैनेट यानी कि नक्षत्र। नक्षत्र के अनुसार कैसे नक्षत्र काम करता है, पीएचडी में कक्षा सिस्टम का क्या महत्व है, नक्षत्र के अनुसार कौन से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ से हमारा नक्षत्र बनता है। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ ना हो तो नाम अक्षर के हिसाब से आपका कौन सा नक्षत्र बनता है ये भी जानें। नक्षत्र के अनुसार क्या प्रेडिक्शन होती है, कैसा स्वभाव होता है जातक का, और इसकी क्या रेमेडी है, नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है। इस वीडियो को जानने के लिए मेरा ये वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले मैं अपने गुरु की वंदना करता हूँ। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु को हमारा प्रणाम, जिसकी कृपा से मैं इस काबिल पहुंचा हूं कि एस्ट्रोलॉजी में, इस फील्ड में, मतलब जलंधर में नाम बन रहा है। बाकी तो नाम बनाने वाला खुदा होता है, पर मेरा खुदा है मेरा मुर्शिद बाबा अमराज शाह जी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम ग्रह जो है वो अपने बेसिक रूट्स के अनुसार फल देता है, यानी उस ग्रह का नक्षत्र कौन है या उसकी रूट क्या है। यदि वो ग्रह अपने नक्षत्र मित्र नक्षत्र में होगा तो आपको वह ग्रह वो शुभ फल देता है, शत्रु नक्षत्र में होगा तो वह ग्रह हमें बुरा फल देता है। ये हमारा नक्षत्र सिस्टम हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं क्लास में। केशुआ चबो राजी शबो, ये ग्रहों के नाम हैं। सबसे पहले केतु के नक्षत्र आते हैं, फिर शुक्र के आते हैं, फिर सूरज के आते हैं, फिर चंद्र के आते हैं, फिर मंगल के आते हैं, फिर राहु के आते हैं, फिर गुरु से आते हैं, फिर शनि के आते हैं, फिर बुध के आते हैं, तो फिर बुध के बाद केतु स्टार्ट हो जाता है। इसी को पीएचडी की क्लासों में हम कक्षा सिस्टम में भी पढ़ाते हैं। कक्षा सिस्टम जो है बहुत प्रेडिक्शन में ये काम आता है। अब ये है कि ये आम जातकों के लिए टिपिकल टॉपिक बन जाएगा। अब नक्षत्र के अनुसार कई बार क्या होता है कि हमारे माता पिता ने हमारा नाम नक्षत्र के हिसाब से नहीं रखा होता है। यदि तो उसके नाम का पहला अक्षर हमारा सॉफ्टवेयर निकाल देता है कि किस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है, उनमें से कौन कौन से नाम आते हैं। यदि आपका नाम उसके अनुसार नहीं भी रखा, वैसे तो वो जातक अपने नाम रख लें तो वैसे लकी हो जाते हैं, पर यदि नाम घर वालों ने आपका उस नक्षत्र के मुताबिक नहीं रखा हुआ है तब भी वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस नक्षत्र का, हर नक्षत्र का किसी पेड़ पौधे से ताल्लुक है। आप उस पेड़ पौधे को फल को ना खाएं और उसकी टहनियाँ उस वृक्ष को नुकसान न करें, बल्कि उस वृक्ष की पूजा करने से आपका जो भाग्य है हर काम में बनना शुरू हो जाता है। नक्षत्र के अनुसार जो क्या रेमेडी बनती है ये भी हम अंत में बताएंगे। नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा होता है ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में आज के में। और इस वीडियो को देखने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ से नक्षत्र सॉफ्टवेयर में टेवे में लिखा होता है, कुंडली में लिखा होता है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उस नाम के हिसाब से हम ये इसके मुताबिक आपको कौन सा नक्षत्र सूट करेगा और किस वृक्ष की पूजा करेंगे ताकि सारे काम अपने आपके बनते जाएं। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी में एक रेमेडी का वर्क करता है। ये हमारे 9 के नक्षत्रों की श्रृंखला में 3 लाइनों में हमारे नक्षत्र रहते हैं। नक्षत्र टोटल 27 होते हैं। जॉडियक का पहला नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र। इसके अंदर जो नाम आते हैं चा, चू, चो, ला आते हैं। इस अश्विनी नक्षत्रों का जो वृक्ष का है वो केला, अक और तुतूरा होता है। यदि आप इस वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दें, केला का फल ना खाएं, उनको नुकसान ना करें, तो पूजा करने से ही आप घर के गमले में एक छोटा सा केले का वृक्ष लगा लो, उसको डेली पानी दो और उसकी धूप बत्ती करके पूजा करो, तो अश्विनी नक्षत्र वालों का भाग्य जो है चमकना शुरू हो जाएगा।
अब अश्विनी नक्षत्र वालों का क्या स्वभाव होता है, क्या होते हैं। इस नक्षत्र में होने वाले जातक बड़ी आँखों वाले, छोटे नाखून वाले, विरले दांतों वाले, सुंदर रूप, बुद्धिमान, वास्तव भूषण प्रिया होते हैं, कलात्मक प्रकृति के होते हैं। ये गंडमूल नक्षत्र है। इस उत्पन्न नक्षत्र में जातक के लेखक, अध्ययन, शिक्षाप्रद करने वाले, काम, धनी, वैज्ञानिक अथवा कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने वाले कार्यकुशल होते हैं। भ्रमण प्रिया अथवा विदेशी कार्यों से संबंधित होते हैं। भाग्या उदय होते हैं। तर्क वितर्क में ये बहस करने वाले होते हैं। यदि ये नक्षत्र गंडमूल होने से गंडमूल की शांति जो है बहुत आवश्यक होती है, नहीं तो माता पिता की हेल्थ को या पहले 10 साल अपने बच्चे की हेल्थ को भी प्रॉब्लम देता है। सो गंडमूल की पूजा करा लेनी चाहिए। आप 10 जगहों का पानी लेकर आप उस बच्चे और माँ को उस नक्षत्र में नला दें तो ये गंडमूल की पूजा बन जाती है। दूसरा नक्षत्र हमारा आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में जो नाम आते हैं लो, ली, ले, लो आते हैं। इसका वृक्ष जो है केला और आंवला का वृक्ष है। मेष राशि एवं नक्षत्र स्वामी शुक्र है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक चतुर शुरू किए गए कार्यों के परिणाम तक ले जाते हैं। विरोधियों को नीचा दिखाने वाले, आकाशात्मक कर्म करने की योजना, प्रवीण, धार्मिक रुचि रखने वाले, भाग्यवादी, कभी कभी निश्चित विचारों वाले, चंचल, कामी और धोखा देने में तत्पर रहते हैं। जोडिक का तीसरा नक्षत्र आता है हमारा कृतिका नक्षत्र। इसमें नाम आते हैं आ, ए, उ, ई। इसका जो दरख्त है गोलर का वृक्ष है, इसकी पूजा करें। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक मुख पर जन्म से चिन्ह युक्त, जल्दी गुस्से में आने वाले, दंत रोगी, उग्र प्रकृति, शीतल जल से नहाने के इच्छुक, हमेशा मित्रों में रहने वाला, अतिथि कार्यकुशल, आराम पसंद, विलास प्रेमी, उदास और प्रसन्न हृदय प्रभावशाली व्यक्ति, शांति से काम करने वाले, राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले, कुशल विद्या और उच्च का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जोडियक का चौथा नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में आ, ओ, का, की, तू जाते हैं। इसका वृक्ष होता है जामुन और जामुन के वृक्ष की पूजा करने से कृतिका रोहिणी नक्षत्र वालों को फल बहुत बढ़िया मिलता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक सुंदरता के प्रेमी, संगीत, कला, सत्या, नाट्य के कार्यों में विशेष रुचि, मधुरभाषी, अपने परिवार के लिए विशेष लगाव, धार्मिक प्रवृत्ति, चतुर, विपरीत योनि के में के स्त्री पुरुषों के मध्यम अधिक प्रसन्न चिन्ह रहते हैं। जोडिक का पांचवा नक्षत्र आता है मृगशिरा। मृगशिर का नाम से ही है मृग का, हिरण का सिर। इसके नाम आते हैं के, वो, का, की। और मृगशिरा नक्षत्र की शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न जातक धनवान, अनैतिक कार्यों द्वारा धन प्राप्त करते हैं। अश्वासी, उच्चभिलाषी, आडंबर एवं ऐश्वर्य युक्त, जीवन इच्छुक, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, दूसरों की बात शीघ्र सुनने वाले, अतर्क देने वाले, स्वार्थी, नृत्य कार्य करने वाले, सेना अथवा संस्था के प्रमुख होते हैं। प्रगतिशील, व्यवहारशील, कुशल और विनम्र स्वभाव के होते हैं। जोडियक का तीसरा नक्षत्र 6वां नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है। इसके अंदर नाम आते हैं कु, वा, ई, धा। इसका वृक्ष होता है आम या बेल का वृक्ष होता है। इन दोनों में से किसी एक वृक्ष की पूजा करने से आपका जो भाग्य है वो चमकने लग जाता है। बुध की राशि और मिथुन और राहु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक मधुरभाषी, सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले, वैद्य तथा मंत्र शक्ति के ज्ञाता, साफ हृदय, साधारण आर्थिक स्थिति, रिश्तेदारों से मतभेद, नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले। यदि मिथुन राशि में हो तो जातक बिन मतलब के भ्रमण भी करता है। जोडियक का 7वां नक्षत्र हमारा आता है पुनर्वासु। इसके नाम आते हैं के, को, ही, हु। इसका वृक्ष होता है बांस। यदि आप बांस के वृक्ष की पूजा करें तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों का जो भाग्य है वो बहुत काम करने लग जाता है। बुध की राशि और बृहस्पति गुरु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक विचारशील, गुणवान, ससुर,
ससुराल से धन प्राप्त करने वाले, दंत रोगी, वृद्धावस्था में सुख भोगने वाले, सुंदर वस्त्रों के शौकीन, उच्चाभिलाषी, महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाले, तीव्र बुद्धि, अच्छी स्मरण शक्ति, व्यवहारिक देखने में सुंदर, बुद्धिमान, दानी, संतुष्ट व धार्मिक व्यक्ति होते हैं, अच्छी संतान और अधिक मित्र होते हैं, अनेक यात्राओं का अवसर इन्हें मिलता है। जॉडियक का 8वां नक्षत्र हमारा आता है पुष्य नक्षत्र। इसमें नाम आते हैं हु, ला, हो, डा। इसका वृक्ष होता है पीपल। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से इन जातकों का, पुष्य नक्षत्र वालों का जो भाग्य है वो चमकने लग जाता है। पुष्य नक्षत्र वाले चंद्रमा की राशि और शनि के नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्वभाव सुंदर, चतुर, धनवान, धार्मिक स्वभाव वाला होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, सावधान, धीर, सुरक्षित रहकर कार्य करने वाले, मंत्री, राज्याधिकारी, ईमानदार, स्पष्टवादी, भ्रमण प्रिया, कठिन कार्यों में कुशलतापूर्वक करने वाले, ईश्वर भक्ति, 36 साल के बाद इनका जो भाग्य है वो अधिक चमकता है। जॉडियक का 9वां नक्षत्र हमारा आता है अश्लेषा। इसमें डी नाम आते हैं डी, डा, हा, डा। ये इसका वृक्ष होता है नागकेसर और चंदन। इन श्लेषा नक्षत्र वाले केसर के वृक्ष की पूजा और चंदन के वृक्ष की पूजा करने से इनका भाग्य जो चमकता है। बुध के नक्षत्र और चंद्रमा की राशि कर्क में उत्पन्न जातक शीघ्र प्रसन्न होने वाले, चतुर बुद्धि, शीघ्र बदल जाने वाले, दूसरों की नकल करने वाले, धनवान, स्त्री प्रेमी, दूसरों का कार्य करने में तैयार, खाने पीने के शौकीन, हंसमुख, साहित्य और संगीत के जानकार, भ्रमण प्रिया, बड़े परिवार, स्पष्ट वक्ता, 33 वर्ष की इनमें भाग्य जो है इनका उदय होता है। जॉडियक का 10वां नक्षत्र हमारा आता है मघा। इसमें नाम आते हैं मा, मी, मू के। इसका वृक्ष होता है बड़। बोर्ड के वृक्ष की पूजा करने से इन जातकों का, मघा नक्षत्र वालों का भाग्य जो चमकता है। सूर्य की राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक वादी, स्पष्टवादी, मुंहफट, शीघ्र क्रोधी और शीघ्र ही शांत होने वाले, ऐसे जातक उद्यमी, धनवान, दूरदर्शी, देवता, पितृवर्ष की भक्त भोग वृत्ति वाले, ऐसे जातक भावक, निर्भीक, जल्दबाज और गर्म मिजाज के होते हैं। सरकारी या निजी क्षेत्र में विश्वसनीय पद प्राप्त और गुप्त कार्य करते हैं। जॉडियक का 11वां नक्षत्र पूर्व फागनी। इसमें मू, हा, टी, डू, ढा है। इसका वृक्ष है ढाक। इसमें सूर्य की राशि और शुक्र के नक्षत्र में उत्पन्न जातक मधुरभाषी, चतुर, अनेक कलाओं में कुशलता, विद्वान, सुंदर, दयावान तथा कोमल हृदय वाले, ईमानदार, सत्यवादी, संगीत से संबंध रखने वाले, बहुमूल्य वस्तुओं, भूषणों के प्रेमी, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और धार्मिक संस्थाओं से संबंधित होते हैं। जॉडियक का 12वां नक्षत्र है उत्तरा फागनी। इसमें आते हैं टे, टो, टी। इसका वृक्ष होता है पाकड़ का और बड़ का। ये उत्तरा फागनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक आत्मिक बल वाले, नरम दिल, उच्च अभिलाषी, अपनी प्रशंसा करने वाले, रोज जमाने वाले, साहसी, तड़क भड़क में विश्वास रखने वाले, स्पष्टवादी, दानी, उच्च पद पर बैठने वाले, धनी वर्ग से संबंधित, सबके प्रिय, सरकारी क्षेत्रों में सम्मानित, कार्यकुशल, प्रियभाषी या प्रसिद्ध होते हैं। जॉडियक का 13वां नक्षत्र है हस्त। इसमें पू, पा, ना, ठा आते हैं। इसका वृक्ष होता है रीठा। हस्त नक्षत्र वाले रीठा के वृक्ष की पूजा करें तो इनका भाग्य जो है वो चमकता है। बुध की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में उत्पन्न जातक उत्साही, निर्दयी, कुशल, कार्यकुशलता, शराब पीने वाले, कारीगर, झूठ बोलने वाले, कुशल व्यापारी, लापरवाह, अपने परिश्रम से उन्नति करने वाले, व्यवहारिक, विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित, स्वच्छ हृदय, बुद्धिमान, चतुर और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनुचित मार्ग भी अपनाने वाले होते हैं। तेज स्वभाव, आयु के 30 से 32 वर्ष में इन्हें विशेष लाभ जो है वो प्राप्त होता है। उसका जॉडियक का 14वां नक्षत्र है हमारा चित्रा। इसमें ए, पा, रा से है। इसका जो वृक्ष है वो वेल का वृक्ष है। चित्रा पहले 2 चरणों की राशि स्वामी बुध और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सुंदर नेत्र, आकर्षित कीर्ति, शारीरिक बनावट, बातचीत करने वाले, चतुर, स्पष्टवादी, उद्यमी, तेज मिजाज, छोटी छोटी बातों से रूठ जाने वाले, सुंदर एवं भूषण प्रिया। अंतिम 2 चरणों में तुला के अंतर्गत पड़ने से राशि स्वामी शुक्र और नक्षत्र स्वामी मंगल है। इस भाग में उत्पन्न जातक कला के, संगीत प्रेमी, श्रृंगार प्रिय,
उद्र के सुंदर वस्त्रों के शौकीन, आशावादी आकर्षक व्यक्ति वाले, तकनीकी और कलात्मक कार्य में कुशल होते हैं। जोडिक का 15वां नक्षत्र है स्वाति। रू रे री रो रा, इसका वृक्ष होता है अर्जुन। स्वाति नक्षत्र के जातक अर्जुन के पेड़ की पूजा करें तो इसमें इनको विशेष फल जो है मिलते हैं। राहु के नक्षत्र और शुक्र की राशि में उत्पन्न जातक संवेदनशील, दयावान, ईमानदार, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, रुक रख कर बोलने वाले, स्पष्टवादी, भावुक और विषय वक्ता होते हैं। अनुमान लगाने में कुशल, मंदरा आदि नशीली वस्तुओं के शौकीन, तीव्र समझ शक्ति, व्यापार में कुशल, 30 से 35 वर्ष की आयु में विशेष लाभ कमाने वाले, सहानुभूति पूर्व व्यवहार करने वाले, मित्र मंडली के प्रिय होते हैं। जोडिक का 16वां नक्षत्र हमारा आता है विशाखा। इसमें वृक्ष होता है नीम और विकांकन का पेड़। इसमें अनाम अक्षर आते हैं ती, तू, ते, ता। विशाखा नक्षत्र प्रथम चरण में उस शुक्र की राशि और गुरु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक आकर्षक, प्रभावशाली, प्रसन्न वदन, स्वतंत्र विचारों वालों, न्यायप्रिय, बोलने के चतुर, कुछ ईमानदार, अहंकारी, विदेशों में घूमने वाले, उच्च रूप, मध्य स्वस्थ, व्यापार में रुचि, अच्छा वक्ता, मनोरंजन के शौकीन, ज्योतिष में रुचि, धन लाभ, मध्यम चरित्र की दृष्टि से मिश्रित गुण वाले होते हैं। जोडिक का 17वां नक्षत्र है अनुराधा। इसका वृक्ष होता है मोलश्री। अनुराधा नक्षत्र वाले मोलश्री के वृक्ष की पूजा अर्चना करें तो इनका भाग्य जो चमकता है। इसमें नाम अक्षर आते हैं ना, नी, नू, ने। मंगल की राशि और शनि के नक्षत्र उत्तर जातक संघर्षशील, परिश्रम, कला निपुण, काम निकालने में से घूमने फिरने के शौकीन, धर्मान, अपने परिवार और मित्रों की सहायता करने वाले, दृढ़ निश्चय, स्वार्थी, हिंसक प्रवृत्ति के, कठोर, उत्साही, निर्भीक, ईमानदार, भूख ना सहन करने वाले, मांस, तम्बाकू, मंदरा आदि का शौकीन, पुराण एवं वैज्ञानिक तकनीकी कार्यों में विशेष रुचि वाले होते हैं। जोडिक का 18वां नक्षत्र हमारा आता है ज्येष्ठा। ये भी गंडमूल नक्षत्र है। इसके नाम आते हैं नो, या, ये, यू, धू। इसका वृक्ष होता है रीठा। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले रीठा के वृक्ष की पूजा करें तो इनको विशेष जो है इनका भाग्य जो है चमकता है। मंगल एवं राशि बुध के उत्पन्न जातक प्रत्येक कार्य करने वाले, जल्दी से काम करने वाले, कोमल हृदय वाले, तेज मिजाज, स्पष्टवादी, क्रोधी, तर्कशील, वाग्युद्ध, प्रवीण, धार्मिक विचारों, मित्रों युक्त के सहयोगी, तेज दिमाग, दयालु। यह गंडमूल का नक्षत्र है। प्रथम पद में जन्म हो तो बड़े भाई, द्वितीय से छोटे भाई और तृतीय से माता या कर्ज या चतुर्थ पद से पिता को कार्य होते हैं। जोडिक का 19वां नक्षत्र है मूला। ये भी गंडमूल नक्षत्र है। इसका वृक्ष है रालुका का पेड़। घा, घी, घो, भा, भी इसमें नाम आते हैं। केतु के नक्षत्र और गुरु के उत्पन्न जातक धार्मिक कार्य करने वाले, नरम दिल, ईमानदार, मिलनसार, आय पर विश्वास करने वाले, धनी, वाहन, सुख वाला, मूल लक्ष्य का सामाजिक कार्य में संलग्न, दृढ़ निश्चय, सुरक्षित संस्कारों वाले ये गंडमूल नक्षत्र है। यदि नक्षत्र के मध्य दिन में जन्म हो तो पिता को कष्टकारी, रात्रि में जन्म हो तो माता को कष्टकारी होता है। अंत जन्म से 27वें दिन नक्षत्र की पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए। जोडिक का 20वां नक्षत्र है पूर्वषाढ़ा। इसमें मोल, श्री और जामन का वृक्ष आता है। जिन जातकों का जन्म पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है वे मोल, श्री और जामन के पेड़ की पूजा करने से इनका जो भाग्य है बनता है। गुरु की राशि और शुक्र के नक्षत्र में उत्पन्न जातक भाग्यवान, लोकप्रिय, अहंकारी, अच्छे मित्रों वाले, खुशी देने वाले, स्त्री वाला होता है। ऐसे जातक पढ़े लिखे, हंसमुख स्वभाव, ईमानदार, दूसरों से प्रेम करने वाला, न्यायशील, अर्शवादी, सच्चाई पसंद, सरकारी एवं आधुनिक पदार्थों से सुख प्राप्त, खर्चीले कार्यों में समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। जोडिक का 21वां नक्षत्र में हमारा उत्तराषाढ़ा। इसमें वृक्ष आता है कटहल। भा, भी, भू, जा, जी इसमें नाम अक्षर आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले कटहल के वृक्ष की पूजा करें तो इनका जो भाग्य चमकता है। प्रथम चरण सूर्य के नक्षत्र और गुरु की राशि में उत्पन्न जातक आकर्षक व्यक्ति वाले, बुद्धिमान, कानून के ज्ञाता, धार्मिक प्रकृति, प्रसन्नचित्त, ध्यानशील, अच्छा बोलने वाले, अनेक भाषाओं
के ज्ञाता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, अंतिम 3 चरण में सूर्य के नक्षत्र और शनि की राशि में उत्पन्न जातक समझदार, आलोचक, बुद्धिमान, विश्वासी या बहस करने में कुशल, जिद्दी, विज्ञान एवं हिसाब किताब के कार्य में अच्छी प्रकृति वाले होते हैं। जोडिक का 22वां नक्षत्र आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का वृक्ष होता है आग, खो, इसमें नाम नक्षत्र है, खो, खा, खी, खो आदि आते हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में और शनि की राशि में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, शिक्षित, मानशील, सतर्क, हिस्से साथ में कमी, कार्य टालने वाले, सुंदर नेत्र और पतली कमर वाले होते हैं। आलस्य युतक, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी ना सहने वाले, सुंदर है, उदार पत्नी वाला, धनी, ज्योतिष, संगीत, गणित में रुचि रखने वाले, पिता माता के भक्त होते हैं। स्वार्थी और सोच विचार करने वाले कार्य होते हैं। जोडिक का 23वां नक्षत्र हमारा आता है घनिष्ठा। इसमें स्वामी जो ग्रह है गा, नाम अक्षर आते हैं गा, गी, गो, गे। पहले 2 चरणों शनि की राशि और मकर राशि और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न जातक मेहनती, स्त्री प्रेमी, ईमानदार, क्रोधी, महत्वाकांक्षी, साहसी, प्रीति शोधी, स्वार्थी, संगीत अथवा खेल में दृढ़ निश्चय वाले और बचपन निभाने वाले होते हैं। अंतिम 2 चरण नक्षत्र संगीत, मंगल और शनि राशि कुंभ उत्पन्न जातक शक्तिशाली, हठी, जिद्दी, आजीविका के क्षेत्र में भाग्यशाली, लालची, धार्मिक, तकनीकी कार्य में निपुण, परिश्रमी, चतुर और जल्दी गुस्से में आने वाले होते हैं। जोडिक का 24वां नक्षत्र हमारा आता है शतभिषा। इसका पेड़ है कदम्ब। शतभिषा वाले नक्षत्र वाले कदम्ब के पेड़ की पूजा करें। इनमें नाम अक्षर आते हैं गो, सा, सी, सू, सो। शनि की राशि कुंभ एवं राहु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सच बोलने वाला, स्वतंत्र विचारों वाला, राम के इच्छुक, हठी, मिश्री, तकनीकी कार्य में रुचि रखने वाला, सेवा करने वाला, उदार हृदय, तीव्र बुद्धि, शिक्षित, तेज और चंचल स्वभाव, बिना विचार काम वाले होते हैं। 28वें वर्ष में विशेष भाग्य होता है। जोडिक का 25वां नक्षत्र है हमारा पूर्व भाद्रपद। इसका वृक्ष होता है आम। पूर्व भाद्रपद वाले आम ना खाएं, आम के वृक्ष की पूजा करें तो इनको विशेष फल होते हैं। इसमें नाम आते हैं से, सो, धा, धी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रथम 3 चरण राशि गुरु और नक्षत्र उत्पन्न जातक हृदय, उदार हृदय, सुंदर, चौड़ा मुखरा, मित्रों हितैषी वाला, बुद्धिमान और शासन प्रिया, ज्योतिष प्रेमी, आलोचकों, दूसरों से काम निकालने में चतुर, स्त्रियों से यात्रा प्रिया, वृद्ध अवस्था में अकस्मात धन प्राप्त करने वाला। चतुर्थ चरण गुरु के नक्षत्र में गुरु की राशि में मीन उत्पन्न जातक आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्ति, कला, संगीत, सत्य जानने वाला, पुराण, दर्शन, शास्त्र, नीचे वाहन संग आदि सुखों में सेक्स से संबंध का संकोच करने वाला होता है। जोडिक का 25वां नक्षत्र हमारा जो 26वां नक्षत्र आता है उत्तर भाद्रपद। इसका वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष और इसमें अक्षर आते हैं धा, धा, सा, भा। गुरु की राशि और मीन राशि के नक्षत्र उत्पन्न जातक सुंदर, दयावान भाव वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा मेरा रिकॉर्डिंग हो रही, वाधन सम्मति, वाहन सुखों से व्यक्ति, तेज दिमाग, मित्रों से प्रिय, दुखियों की सहायता करने वाला, सोच विचार के कार्य करना, दर्शन, शांति प्रिय, तकनीकी कार्यों में स्त्रियों से विशेष उत्पन्न होता है। जोडिक का 27वां नक्षत्र है और बाहर नहीं लगाना रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में अक्षर आते हैं दा, धी, दो, देई, शाही। बुध के नक्षत्र गुरु की राशि में उत्पन्न जातक पुष्ट अंगों वाला, तगड़ा, स्वप्रिय, स्त्री प्यार करने वाला, विद्या प्रेमी, गुणवान, कुशल, तेज दिमाग, सुंदर, कुशल आदि होते हैं। इनके 19-24 वर्ष में इनका भाग्य होता है। ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। इनका मैंने स्वामी पेड़ भी बताया है। जो नक्षत्र आपको समझ ना आए उसका पेड़ जो है इंटरनेट से पिक्चर लोड करके आप उसकी फ़ोटो भी लगा कर पूजा कर सकते हैं। ये आपका मेरा नक्षत्रों के ऊपर वीडियो था। अच्छा लगा तो हमारा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम पे यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर। 9780050013 9888222326। धन्यवाद।
जय श्री गणेशा। अगर किसी को भी, जो भी स्टूडेंट्स को अगर ज्योतिषी लर्न करनी है, ज्योतिषी की क्लासेस सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो डॉक्टर आरसी शर्मा से